नाम है आरती जायसवाल। कल के घटना में मेरे को बहुत डर लगा है। मेरे को सब बदन दर्द कर रहा है, बीमारी आ जाए जैसे। मेरा लड़का भी रात को सोया नहीं है, देर से उसको ये औरत का नाम के इसको दवा भी करा कि तभी इधर भेजना, नहीं तो मेरे को बहुत डर लगता है वो औरत से। बट ये क्या हुआ था और कैसे हुआ? इसको पता नहीं, इलाज नहीं हुआ, दवा लगता है इसका दिमाग नहीं है क्या, दवा भी चलाना कि नहीं चलाया उसका पप्पा है। उनके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। और वो कहाँ के रहने वाली थी? नेपाल के। और उनके हस्बैंड क्या करते हैं, आपको कुछ पता है? मेरे को नहीं पता है, काम पे चले जा। हॅलो मर्डर होईल का इथं कशा घेत हो सामग्री कोणते सुट्टा इथे मैम क्या कहेंगे इस हत्या की वारदात की प्राथमिक जानकारी क्या है? हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि माँ ने अपने खुद 15 साल की लड़की को पत्थर से सर में कुचल के मारा है। तो इमीडिएटली हमारी टीम यहाँ पहुँच गई। अभी पूरी आगे की इंक्वायरी चल रही है। एक्यूज जो है माँ, वो अपनी कस्टडी में है। एफआईआर हम ले रहे हैं। इसका रीजन क्या समझ में आया मैडम, कुछ जानकारी मिली? हाँ, कुछ ऐसे प्राथमिक इन्फॉर्मेशन ऐसे मिल रही है कि बड़ी बेटी छोटे अपने जो 4 भाई बहन हैं उनको मारती थी और माँ का उसको अपोज था। ये बीपीएल पॉपुलेशन है, बीपीएल लोग हैं, तो गुस्से में आकर उसने किया है। थैंक यू। वो आगे वाला घर जो नीचे नहीं है वो ये मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि ये कल की घटना जो हुई है, इसी ऐसी महिला को अगर पूरी तरह से ठीक हो जाती है तब यहाँ आना चाहिए, नहीं तो यहाँ बीवी बच्चे रहने वाले लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सब औरतों का कलेजा कल की हादसे को देख के दहल गया है। कोई औरत बच्चा कल से रात भर खाना भी नहीं खाया है, कोई रात भर सोया नहीं है, सबका कलेजा कांप गया है। प्रशासन से विनती है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, तभी इस जगह पे आएगी, तभी इस रूम पे आएगी,
नहीं तो वरना नहीं आना चाहिए। मेरा नाम मोनी गौतम और मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करती हूँ, सबने उनसे निवेदन करती हूँ कि उस औरत का मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, जो अपने बच्चों को मार सकती है और किसी को भी मार सकती है। इसलिए हमारी तरफ से हमारी सारी महिलाएं जुटी हैं, सबका यही सब निवेदन है कि वो औरत जब ठीक हो जाए तब रहे, अन्यथा हम लोग यहाँ नहीं रहने देंगे। धन्यवाद। 5 बजे की घटना थी, हम लोग उधर पानी भर रहे थे, लेकिन ये मतलब ऐसा ही कि वो औरत मतलब जब उसकी दिमाग सही नहीं है, जब अपने बच्चे को मार सकती है तो किसी को बच्चे को मार सकती है। जब एकदम ठीक हो जाए तब आए इधर रहे, लेकिन जब तक उसका दिमाग नहीं ठीक हो तब तक इधर नहीं। बोलिए सिस्टर, आप बताइए क्या कुछ रात 12 बजे 1 बजे रात को खड़ी होती है, साइड कहने पे वो साइड होती नहीं है, उसको देख के ही डर लगता है वो यहाँ पे ना आए। मिश्रा है, मैं विद्या विकास मंडल के रहवासी हूँ और ये लोग भी इसी विद्या विकास मंडल में रहते थे और 1-1.5 साल से जो है उस औरत का जो है 1.5 साल का 2 साल करीब हो गया। उसका दिमाग जो है, अब डॉक्टर द्वारा इसको चेक कराए कि नहीं कराए, लेकिन देखने से ऐसा लगता था कि वो डिस्टर्ब है। बाकी का जो है अभी वो डॉक्टर बता सकते हैं कि वो माने माइंड से क्रैक है या सही है। बाकी का जो कल घटना हुआ उस समय तो मैं था नहीं, लेकिन मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हो गया, तो अब इसके लिए जो है पुलिस प्रशासन और डॉक्टर यही फाइनल कर सकते हैं। थी तो बैठी ही रहती थी, वो न किससे बोलती थी, बल्कि कई बार मैं पूजा करके इधर से जाता था, बाथरूम से जाता था तो उससे पूछता था कि भाई काहे के लिए ऐसा बैठी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती थी। आज 1.5 साल से कुछ भी नहीं वो बोलती थी। अभी आप क्या चाहते हैं? अब चाहने का मतलब यह है कि वो डॉक्टर सर्टिफाइड करे कि वो माने दिमाग उसका डिस्टर्ब है या जानबूझ के ऐसा की है। अगर जानबूझ के की है तो उसको सजा मिले, और अगर दिमाग उसका डिस्टर्ब है तो उसकी दवा हो। मैं ये बोल रहा हूँ, वो जब तक अपने दिमाग से सही नहीं होंगे तब तक ये गली में नहीं आना चाहिए। उसको सही करके उनके बाद उसके इधर लाओ, कि हम लोग को भी डर है, हम लोग को भी बच्चे को डर है। रात में भी कहीं पत्थर से मार देंगे, कहीं छुरा से मार देंगे, क्या लेके वो बैठा रहता है हम लोग को मालूम नहीं पड़ेंगे। 4 बजे का। और उस लड़की का एज कितना था? 16 साल। और ये रहने वाली कहाँ की? नेपाल का। तो और पहले भी कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, पहले ऐसा नहीं कुछ हुआ था। साथ करेंगे तो आज तो उनका था तो वो झोल रहा है, फिर जिसका बच्चा चला जाएगा तो वो कहाँ सुला के देगा क्या? उसी का लड़की था, उसका औरत था, लड़की मर गया, लड़की औरत को जेल में दिया है, वो फुर्सत पा लिया है। कल 4:30-5 बजे के आसपास आया था, बीएमसी का पानी आया था, तो हम लोग पीछे गली में अपना पानी भर रहे थे तो फिर इधर से आवाज आया अचानक से, तो आके तो गली में देखा भीड़ जमा हो गया। हम लोग यही चाहते हैं कि या तो उस औरत का पूरा अच्छा से इलाज हो जाए, ठीक हो जाए, तो ही ये गली में आके रहे, अदरवाइज नहीं तो उसको पागल खाने में रखो। अभी वो अपने बच्चे के साथ ऐसा की है, कल को फिर किसी और के बच्चे के साथ कर सकती है, तो फिर क्या होएगा? फिर सबको प्रॉब्लम होएगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसका या तो इलाज कराओ तो उसके बाद रखो, नहीं तो इधर मत रखो। उसका पहले से इलाज चल रहा था क्या? कम से कम मुझे मालूम है 3-4 साल से उसको ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन उसका इलाज पागलपन का। नहीं मालूम है। क्या बोल रहे हैं सर? उसका इलाज चल रहा है, ये किसी को नहीं मालूम है। अब उसका इलाज ये चालू था कि नहीं चालू था ये किसी को मालूम नहीं है, उसके घर वाले को ही मालूम है। अब उसका इलाज हुआ है कि नहीं हुआ है ये उसको किसी को मालूम नहीं है। उसका आदमी क्या इलाज करवाया है उसको मालूम है। समूह जबानी नहीं कि वो सही हो गई है, उसका सर्टिफिकेट हमें चाहिए कि वो सही है। जनता देखेगी वो सही है, फिर वो रहेगी यहाँ पर, ऐसे अदरवाइज नहीं रह सकती वो। उनके कितने बच्चे हैं? उनके टोटल 5 बच्चे, सबसे बड़ी वाली की जान गई है, उसकी माँ ने लिया है। अभी वो अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर दूसरे का क्या भरोसा है? अभी किसी के घर में घुस जाए, या बच्चे लोग गली में खेलते भी हैं, उनको ही अंदर पकड़ के मार दे, या गली में खेलने ईटा मार के फोड़ दे, क्या भरोसा है ऐसा लोग का? जो अपने बच्चों को ऐसा कर सकते तो फिर दूसरे के बच्चों को भी कर सकती है। 5 बजे क्या हुआ था? अब वो हम लोग पानी भर रहे थे, पानी आया था, हम लोग को नहीं पता क्या हुआ था। यहाँ आए तो इतना मतलब कि हल्ला बच्चे लोग कर रहे थे कि आके बताए दीदी वहाँ पे कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है। जाके देखे तो पता चला कि वो आंटी अपने बड़े वाले बच्चे का मतलब मार दिए उनको। कैसे? सील से, ऐसा पता चला, सिलबट्टे से। आपका नाम? अंजलि गौतम।
अरे भैया हम पानी भरत रहे घटना नारे मार कोने घर हो। क्या चाहती हैं आप? मैं क्या चाहती हूँ कि ये औरत इधर नहीं रहना चाहिए बस। क्यों नहीं रहना चाहिए? वो लड़की की जो मार दी तो दूसरे को मार सकती है ना। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को मार सकती है। इसीलिए जायसवाल है। मैं तो था नहीं घटने के टाइम पे, क्योंकि मैं गाड़ी पे था, लेकिन शाम को आया जब मुझे पता चली ये बात थी, ऐसा ऐसा हो गया। तो कल के मान लो मेरे ही बच्चे हैं, अगर इधर से गुजरने गए, घूमने के लिए गए, वो जगह पहुंचे, उसका जब दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो किसको भी मार सकती है। आज अपने बच्चे की मारी है, कल मेरे बच्चे को मार सकती है। आजू बाजू में जो लड़के लोग भी जाएंगे उनको भी मार सकती है। क्यों? इसलिए कि उनको नहीं आएगी तो ही अच्छा है, अगर आएगी तो नहीं अच्छा है, इसलिए उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। आएगी तो फिर कैसे आना चाहिए? आएगी तो या तो एकदम अच्छे से हो जाए, उसका इलाज विलाज जो है अच्छे से करे, अच्छे से बात करे। कल भी उसको जो पुलिस लेके गई तो भी कुछ नहीं बोली, वो आराम से चली गई। उस टाइम में उससे यहाँ भी बैठती थी, कोई किससे बात भी नहीं करती थी, वो हरदम गुस्से में ही देखती थी, वो किसी से भी बात नहीं करती थी। इसके लिए भाई मैं निवेदन करता हूँ सभी लोग से कि मतलब ये इधर नहीं रहेगी तो ही ठीक है कल के, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सब जाने वाले हैं। मेरा कहा क्या देखूं, मैं कभी ड्यूटी आता था जाता था तो वो हरदम मुंडी नीचे करके बैठी रहती थी। उसका ऐसा लगता था देखने में मानसिक संतुलन बरोबर नहीं है। और जब से ये माहौल हुआ है कल से, तब से थोड़ा गले के अंदर ऐसा डर पैदा हो गया है, कल कहीं दूसरे बच्चे के साथ ऐसा न हो जावे। इसके लिए उसका कुछ न कुछ किया जाए पुलिस प्रशासन के साथ में। क्या किया जाए? यानी इलाज करवाया जाए और उसके साथ क्या हुआ है, दिमाग उसका बरोबर नहीं है क्या है, वो उसका इंक्वायरी करे क्या है क्या नहीं है, बाकी कुछ है नहीं। और ये कहाँ के रहने वाले थे?